नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज आपको जिस विषय पर चर्चा करूंगा आपके साथ, वो है आपका बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी। और ये जो टॉपिक है उन सब विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी रूप में रिसर्च का पेपर उनको पढ़ना है या रिसर्च वर्क कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं। एमसीक्यू मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो रिसर्च प्रोजेक्ट, डिजर्टेशन, रिसर्च सर्वे जिनके पास भी है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के हो, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ये एमसीक्यू आपकी नॉलेज का भी टेस्ट करेंगे कि आपने कितना पढ़ा है और सही से कितना आप जानते हैं। तो ये टेस्ट तो नहीं है, लेकिन आप खुद जज कर सकते हैं। इसमें आपको दिए होंगे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। वो क्वेश्चंस क्या है? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट। और इसको मैंने नाम दिया है क्विज ऑन बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी, या अप्लाइड जो रिसर्च है उससे संबंधित है। तो इसमें लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस है एमसीक्यू के साथ। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एमसीक्यू की क्विज होगी ऑनलाइन। जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट करें, और बाकी कॉलेज भी चाहे तो अपने स्तर से यहाँ पर जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं क्विज करा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों की नॉलेज भी एक तरह से रिफ्रेश होगी। एग्जाम्स भी नजदीक में ही है, तो ये वीडियो पूरी सुनेंगे तो ही आपको इसका सही माने में फायदा मिलेगा, राइट। और मेरा ये भी निवेदन है कि ये जो वीडियो है एकेडमिक वीडियो, इन वीडियोस को देखिए आपको सुनना पड़ता है, सुनने की इच्छा नहीं होती है, राइट। या कोई छोटी मोटी वीडियो बना दी 2 3 4 5 मिनट की, तो उसको आसानी से सुन लेते हैं। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट की समझ विकसित करनी है, सब्जेक्ट को सही से समझना है, तो निश्चित रूप से आपको ए टू जेड शुरू से लेके आखिर तक एक एक कंसेप्ट को सुनना पड़ेगा, तो ही आप उसको सब्जेक्ट को सही तरीके से समझ पाएंगे। एक्चुअली ये लेक्चर है, ये मान करके चलिए। और इसको हमने थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है। फॉर्मेट ये है कि एमसीक्यू बेस हम ये सब चीजें करा रहे हैं आपको, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ाया जा चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ मैं इतना और बता दूं कि मैं उनको रेड इंक में, रेड कलर में हाईलाइट कर दूंगा जो आपके आंसर है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। और आपका आंसर भी, इनमें से कोई एक आंसर आपका सही है। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये है कि रिसर्च इज ओनली ब्लैंक स्पेस इंक्वायरी इनटू द सिस्टम ऑफ नॉलेज टू डिसअप्रूव फॉर और अप्रूव और टू अराइव एट न्यू कंक्लूजन्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। सिस्टमेटिक, इसमें यहाँ पर इन चारों में से एक सिस्टमेटिक जो वर्ड है दैट इज द एक्यूरेट, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, और मैं इसको भी रेड कलर में कर देता हूं। बिजनेस रिसर्च मीन्स द डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सही, आपने देख लिया। ये इसका बिजनेस आंसर है, ये इसको फिल इन द ब्लैंक्स में आपका यहाँ पर आएगा। इसको मैं आगे की तरफ ले जाता हूं और इसके पास इस क्वेश्चन का आंसर ले आता हूँ, सॉरी क्वेश्चन को ले आता हूँ 3 के। 3 क्वेश्चन आपके सामने है। इन रिसर्च, आप भी देखते रहिए मेरे साथ या मेरे से आगे पीछे, इसको पढ़ लीजिए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूं। इन स्पेस रिसर्च द रिसर्चर ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स फॉर अनसोल्व क्वेश्चंस रिलेटेड विद बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका बिजनेस आएगा, बिजनेस रिसर्च मैथोडोलॉजी से रिलेटेड अगर है तो, ठीक है ना। और ये बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी से आपकी सोशियोलॉजी को, जहां पर भी आपका डाटा बेस सर्वे बेस्ड चीजें हैं वो यहाँ पर लागू होगी।
उनके लिए भी लाभकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर है, ए स्पेस एनालिसिस डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ इस प्रोडक्शन आइटम यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और राइट आंसर है इसका, यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस में आएगा खाली जगह में वो आएगा फाइनेंशियल एनालिसिस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 5th। इसमें आपसे पूछा गया है, ब्लैंक स्पेस से ये शुरू हो रहा है और मैं इसको रेड भी कर देता हूं, आप लोग तब तक ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इज ए सेट ऑफ लॉजिकली इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एम्पेरिकल assertion about properties of infinite class of events और थिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थ्योरी। क्लियर। ये चीजें आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा गया है, ए थ्योरी एक्सप्लेन्स एंड प्रिडिक्ट अबाउट ए। इसका आंसर आपका ए, फिनोमेनन। राइट। इसको भी मैं रेड कर देता हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर हम धीरे धीरे लाने का प्रयास कर रहे हैं। स्पेस से शुरू हो रहा है, थ्योरी रिप्रेजेंट्स द कॉमन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। ये क्वेश्चन है आपका जिसको मैं रेड उसमें कर देता हूं। क्लियर है। और इसका जो आंसर है वो आंसर आपका डिडक्शन। क्लियर। ये आपकी क्विज में भी आने वाले हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, इज रिगार्डेड एज रीजनिंग फ्रॉम द जनरल टू पर्टिकुलर। इसमें है डिडक्शन। दोनों को ही मैं रेड कलर में कर देता हूं। इसका आंसर आपका डिडक्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th है और शुरू हो रहा है ए से, ए स्पेस इज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म्ड बाय जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर। और इसमें आपका आया है कंसेप्ट। राइट। क्वेश्चन भी और आंसर भी दोनों ही मैंने रेड कलर में आपके कर दिए हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको तब तक पढ़िए, मैं इसको कलर करता हूं रेड कलर में। क्वेश्चन ए इज ए स्टेटमेंट अबाउट ऑब्जर्वेबल फिनोमेना दैट में बी जज्ड एज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर है प्रोपोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पर है और 11 क्वेश्चन में क्या कहता आपसे, ए हाइपोथेसिस इज ए स्पेस अबाउट द प्रिडिक्टेड रिलेशनशिप अमंग इवेंट्स और वेरिएबल्स। तो यहां पर आएगा ए हाइपोथेसिस माने स्टेटमेंट, परिकल्पना भी हम हाइपोथेसिस को बोलते हैं। क्लियर है। इसका राइट आंसर स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप देख लीजिए। रिसर्च डील्स विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अप्लाइड। क्लियर। इसका राइट आंसर, क्वेश्चन को भी मैंने डार्क किया, रिसर्च डील्स विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अप्लाइड रिसर्च यहाँ पर ब्लैंक में आएगा। ठीक है। जो ब्लैंक स्पेस है आपका वहां पर आपको अप्लाइड फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर है, ये भी आपका ब्लैंक स्पेस से शुरू हो रहा है और क्या पूछ रहा है आपसे इसमें, रिसर्च इज मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ए थ्योरी। तो इसमें क्या दिया आपको, राइट आंसर इसमें बेसिक रिसर्च। रिसर्च भी कई टाइप की होती है वो यहाँ पर दिया है, बेसिक, एक्सप्लोरेटरी, अप्लाइड, एक्सपेरिमेंटल। और ये जो स्टेटमेंट बाकी दिया है वो किस प्रकार की रिसर्च है, दैट इज द बेसिक रिसर्च। और इसका आंसर भी हमने यहाँ पर रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम आगे थे। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास आता है 14। क्वेश्चन 14 आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है स्क्रीन पर। ये आपका क्वेश्चन 14 है, इसको
कलर कर देता हूं मैं। स्पेस, रिसर्च इज ए प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ ए न्यू प्रॉब्लम अबाउट विच द रिसर्चर हैज लिटिल और नो नॉलेज। तो जहां पर नॉलेज नहीं हो किसी भी उसमें, थोड़ा बहुत कुछ भी लिटरेचर वगैरह ना हो, ना पहले कुछ हुआ हो कोई रिसर्च वर्क, तो वो एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ये ऑप्शन वहां पर फीड होगा जहां पर ब्लैंक स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है और इसको मैंने मार्क कर दिया है कलर रेड से। द स्पेस, रिसर्च लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ न्यू थ्योरीज एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरीज। प्योर, यहाँ पर प्योर रिसर्च आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 16 नंबर और ये आपका यहाँ पर आ रहा है, रिसर्च इज ए फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन। राइट, कौन सी रिसर्च है फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन? तो वो आपकी है डेस्क्रिप्टिव। आंसर मैंने इसमें आपका कर दिया है रेड और क्वेश्चन भी कर दिया है रेड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है और इसमें रिसर्च सीक्स, इसको पहले मैं रेड कर देता हूं ताकि आप भी देख ले क्वेश्चन कहां से कहां तक है। स्पेस, रिसर्च सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो वो आएगा इसमें यहाँ पर कैजुअल रिसर्च। राइट, ब्लैंक स्पेस में कैजुअल यहाँ पर फीड होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूं और ये क्या कह रहा है, खाली स्थान से शुरू हो रहा है, ब्लैंक स्पेस से शुरू हो रहा है। रिसर्च इज ए मैनेजमेंट टूल। देख लीजिए, पढ़ लीजिए साथ साथ मेरे। रिसर्च इज ए मैनेजमेंट टूल that can be used for creating business strategies, managing production and managing growth। तो राइट आंसर है इसका बिजनेस। क्लियर है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर हम ले आए हैं और इसमें क्या कह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, स्क्रीन पर आप नजर रखें पूरी। ए सेट ऑफ लॉजिकली इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एम्पेरिकल असर्टन अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट क्लास ऑफ इवेंट्स और थिंग्स इज नोन एज। कैसे जानी जाती है वो थ्योरी? इसका राइट आंसर, ए सेट ऑफ लॉजिकल इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स in the form of empirical assertions about properties of infinite class of events or things is known as theory। This is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 आपकी स्क्रीन पर है और इसको मैं आपके उसमें लाता हूं नजदीक में, रेड कलर में कर रहा हूं, देखिए इसको। स्पेस, building broadly consists of observation, इंडक्शन एंड डिडक्शन। तो इसमें थ्योरी अगर हम यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पर भर देंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21, उसमें आपसे क्या पूछता है, ब्लैंक स्पेस से शुरू हो रहा है, फॉलोज एन अप्रोच विच इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये डिडक्शन जो है, डिडक्शन यहाँ पर राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द मेथड कंसिस्ट ऑफ स्टडिंग सेवरल इंडिविजुअल केसेस एंड ड्राइंग जनरलाइजेशन। और इसमें जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर आपका आएगा इंडक्शन। ये मैंने आंसर आपका रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है। क्वेश्चन 23, फॉलोज एन अप्रोच विच इज टॉप डाउन। तो इसमें आपका डिडक्शन, और क्वेश्चन को भी मैं रेड कलर में कर देता हूं। ठीक है। जो क्लासेस लेक्चर हुए होंगे आपके या ऑनलाइन लेक्चर हुए होंगे
वहां पर आपको इनके थ्योरी के बारे में पूरा का पूरा बताया गया होगा। इसके बाद है ए स्पेस इज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म्ड बाय जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर। तो यहां पर आएगा आपका कॉन्सेप्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ए is a concept that is not directly observable। तो इसमें क्या आएगा? कंस्ट्रक्ट। क्या आएगा इसमें? कंस्ट्रक्ट। ए कंस्ट्रक्ट इज ए कंसेप्ट दैट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। सेंटेंस पूरा कर दिया मैंने वो। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपको क्या पूछ रहा है आपसे, ये मैं ऐड कर देता हूं क्वेश्चन को। एन स्पेस है जिसमें आपको सही वर्ड चुनना है जो नीचे दिए गए हैं उनमें से। इज ए प्रोसीजर एग्रीड अपॉन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ ए कंसेप्ट इनटू मेजरमेंट ऑफ सम काइंड। तो इसमें क्या आएगा? ऑपरेशनल डेफिनेशन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपका है और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है वो आपके सामने क्वेश्चन को मैं रेड कर देता हूं, देख लीजिए। और राइट आंसर है इसका प्रोपोजिशन। इसी के साथ में कंप्लीटली बोल देता हूं। ए प्रोपोजिशन इज ए स्टेटमेंट अबाउट ऑब्जर्वेबल फिनोमेना दैट मे बी जज्ड एज ट्रू और फॉल्स। प्रोपोजिशन इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन 28 आपके सामने है स्क्रीन पर। स्पेस ब्लैंक स्पेस से शुरू हो रहा है, मैं रेड कर देता हूं। आप भी क्वेश्चन को देखिए अपनी निगाह से। स्पेस research is also known as basic research because it is related with a particular project and problem। और यहां पर आएगा एक्शन रिसर्च। क्या आएगा? इसको भी मैं आंसर को भी राइट कर देता हूं और रेड कर देता हूं। ये आपका एक्शन रिसर्च सही आएगा वहां पर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेड कर दिया है मैंने इसको, देखो आंसर को भी जो है हमने रेड कर दिया है। एक साथ ही बोल देता हूं। द प्योर रिसर्च लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ न्यू थ्योरीज एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरीज। क्लियर है? प्योर रिसर्च कहलाएगी वो जिसमें ये काम होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। क्वेश्चन को जैसे स्क्रीन पर आए पढ़ना शुरू कर दीजिए और अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो तो आप स्लो मोशन में स्लो स्पीड से वीडियो को देखिए सुनिए। राइट और एक्सप्लोरेटरी इसका राइट आंसर है। ठीक है। रिसर्च इज ए प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ ए न्यू प्रॉब्लम। कौन सी रिसर्च है वो इनमें से बतानी है। तो यहां पर आएगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ए प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ ए न्यू प्रॉब्लम अबाउट विच द रिसर्चर हैज लिटिल और नो नॉलेज। क्लियर है? जिसके बारे में कुछ पता नहीं, पहली बार हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं, या तो है नहीं नॉलेज या थोड़ा बहुत कुछ हल्का सा जानकारी हो सकती है। ठीक है। अगर आपने डिफरेंट टाइप की रिसर्च के बारे में पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा, आसान लगेगा और ज्यादा समझ में आएगा अगर आपने लेक्चर सुने होंगे तो पहले। द मेजर यूज ऑफ स्पेस रिसर्च इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो डेस्क्रिप्टिव आपका होगा। क्लियर है? डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को मैं कर देता हूं रेड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कौन सी रिसर्च? कैजुअल रिसर्च। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैजुअल रिसर्च इज टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। राइट। तो कैजुअल जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन है और यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 33। इसको आप देख लीजिए एक बार।
The study is always adopted where only little knowledge or information about a problem is available. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टडी इज ऑलवेज अडोप्टेड वेयर ओनली लिटिल नॉलेज, वही एक्सप्लोरेटरी है इसमें भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 आपकी स्क्रीन पर है। 34 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ए स्टडी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ए स्टडी ऑफ एन अनफेमिलियर प्रॉब्लम, राइट। प्रिलिमिनरी, ये आपका यहां पर प्रिलिमिनरी, एक्सप्लोरेटरी के बारे में काफी पूछे गए हैं सवाल यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्लैंक स्पेस से शुरू हो रहा है और ये क्वेश्चन है आपका 35, इसका आंसर भी मैं यहाँ पर साथ में रेड कर देता हूँ, क्वेश्चन शायद रेड नहीं हुआ है, क्वेश्चन को भी हम रेड कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, केस स्टडी इज ए मेथड और टेक्निक, ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है उसके साथ बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन हाईलाइट है और उसका आंसर भी हाईलाइट है रेड कलर में। केस स्टडी इज ए मेथड और टेक्निक और एन अप्रोच ऑफ एक्सप्लोरिंग और एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ ए सोशल यूनिट, क्लियर है, अपने आप में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 में आपका ये हो गया और क्वेश्चन में हाईलाइट करता हूं इसका रेड कलर में और आंसर भी इसका ऑप्शन भी राइट ऑप्शन वो भी। ए पायलट स्टडी, मैं साथ में बोल दे रहा हूं, ए पायलट स्टडी इज ए स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी स्टडी कंडक्टेड बिफोर द मेन रिसर्च, पायलट स्टडी या पायलट रिसर्च जो है, ठीक है, इन ऑर्डर टू चेक द फिजिबिलिटी और टू इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ रिसर्च। पायलट स्टडी हम इसलिए करते हैं कि जो हम फाइनल स्टडी करेंगे अगर उसमें कोई चेंज करना हो, कोई इम्प्रूव करना हो, क्या वो उसके लिए सुटेबल है या नहीं है, उसको देखने के लिए हम छोटे से सैंपल के साथ, सैंपल साइज के साथ इस चीज को संपन्न करते हैं, दैट इज नोन एज पायलट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 37, हाईलाइट कर दिया मैंने इसको और इसका आंसर जो है सिचुएशनल, इसको भी हाईलाइट कर दिया रेड कलर में। A situational analysis is a preliminary investigation or informal gathering of background information, तो सिचुएशनल यहाँ पर राइट ऑप्शन है, उसी के साथ मैंने इसको बोल दिया है। मैं आपको पूरा पर्याप्त समय दे रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी, ठीक है ना, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके साथ इसको कर पाएंगे। एक्सप्लोरेटरी डी है यहाँ पर आंसर, है ना, ये मैंने आंसर क्लिक कर दिया है, हाईलाइट भी कर दिया रेड कलर में दोनों क्वेश्चन आंसर। तो जो ब्लैंक स्पेस है उसमें क्या आएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज मेनली कंसर्न्ड विद डिस्कवरी एंड विद जनरेटिंग और बिल्डिंग थ्योरी, ठीक है। इन चारों में, ये चारों जो है प्रकार है, टाइप्स हैं रिसर्च के, लेकिन इनमें जो सुटेबल बैठ रहा है यहाँ के लिए वो था आपका एक्सप्लोरेटरी, ये भी स्पेस के साथ शुरू हो रहा है और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, एक्सप्लोरेटरी इसका आंसर है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेल्प्स डिटरमाइन द बेस्ट रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन मेथड एंड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, राइट आंसर एक्सप्लोरेटरी था इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 आपकी स्क्रीन पर है, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये इसका राइट आंसर है, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। सेकेंडरी डाटा अगर आपको पता है उसके एनालिसिस के आधार पर अगर हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं तो वो एक्सप्लोरेटरी हो सकता है, होगा, ठीक है। इन चारों में जो बेस्ट फिट है। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है और इसमें आपसे क्या पूछा है वो हम देख लेते हैं जरा एक बार। ब्लैंक स्पेस से शुरू हो रहा है ये और इसको थोड़ा सा हम रेड कर देते हैं एक बार,
आपको दिखाई दे रहा होगा रेड, एक लाइन रह गई है। क्वेश्चन आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। इज प्रिलिमिनरी स्टडी, पायलट स्टडी जो हमने कहा था, ब्लैंक स्पेस से शुरू हो रहा है। इज ए प्रिलिमिनरी स्टडी कंडक्टेड ऑन ए लिमिटेड स्केल बिफोर द ओरिजिनल स्टडीज आर कैरिड आउट इन ऑर्डर टू गेन सम प्राइमरी इंफॉर्मेशन। तो पायलट स्टडी मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पर, और इसी को हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें आपसे क्या पूछा है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। करेक्टली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज द एसेंशियल स्टेप इन द बिजनेस रिसर्च प्रोसेस, और ये है आपका यहाँ पर फर्स्ट। करेक्टली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज द एसेंशियल स्टेप इन द बिजनेस रिसर्च प्रोसेस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, is a tentative explanation for an observation, phenomenon or scientific problem that can be tested by further investigation। इसको रेड मार्क से, रेड कलर में वो क्लियर कर देता हूं मैं, और ये हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन, phenomenon or scientific problem that can be tested by further investigation। तो इसमें hypothesis is the most suitable। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हम इसको ये आपका यहाँ पर 44 क्वेश्चन हो गया है। कहाँ गया भाई, क्वेश्चन 44 पर थे हम, और प्लान ऑफ स्टडी ऑफ ए रिसर्च, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इसको थोड़ा सा अगले पेज पर ले जाता हूं, आप भी पढ़िए साथ साथ मेरे। प्लान ऑफ स्टडी ऑफ ए रिसर्च इज कॉल्ड द रिसर्च डिजाइन। क्लियर है। प्लान ऑफ स्टडी ऑफ ए रिसर्चर, रिसर्चर की जो प्लान है स्टडी करने की, रिसर्च करने की, दैट इज नोन एज रिसर्च डिजाइन। और उसमें ये सब मेथड, प्रॉब्लम, ये सब चीजें इंक्लूड हो सकती है, और यहाँ पर मोस्ट सुटेबल आपका जो आंसर है वो रिसर्च डिजाइन है। क्वेश्चन 45 आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे क्या पूछा, इफ वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन अनदर वेरिएबल इज टर्म्ड एज वेरिएबल। ठीक है। इफ वन वेरिएबल, देखो दो तरह के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। अगर आप सामान्य भाषा में भी, जो दूसरे पर डिपेंड करता है डिपेंडेंट, आश्रित है, और जो इंडिपेंडेंट क्या है, नहीं मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी का, जो प्रभावित नहीं, जो किसी से प्रभावित नहीं हो रहा, दैट इज इंडिपेंडेंट। क्लियर है। तो थोड़ा सा रिसर्च में अगर आप बारीकी से थोड़ा पढ़ेंगे तो ये सब चीजें और क्लियर हो जाएगी। लेक्चर आप जरा सुनिए तो निश्चित रूप से आपको बारीकी इनकी पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है, इसमें क्या कहा गया है, रिसर्च सीक्स टू फाइंड कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। केजुअल रिसर्च के बारे में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 47, और इसमें है आपका, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं रेड कलर में, बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़िए, पढ़ लिया आपने, और इसका आंसर भी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूं। ब्लैंक जो दिया है स्पेस आपका, उसमें आएगा extraneous variables are the variables that may have some effects upon a dependent variable but yet are not independent variables। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मैं पूरा समय दिया आपको, और इसका आंसर भी आपको बता दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है। द सर्वे, पढ़िए क्वेश्चन को, तब तक मैं इसको हाईलाइट करता हूं, और इसका आंसर भी आपका कहाँ है, डेस्क्रिप्टिव यहाँ पर है।
द सर्वे इज ए नॉन एक्सपेरिमेंटल डेस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। ठीक है, सर्वे करते हैं अगर हम उसके माध्यम से कोई रिसर्च करते हैं तो वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक तरीके से फॉर्म है। 49 सर्वेज गैदर डाटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गिट्यूडिनल, ये इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 है। इस वीडियो में हम 50 ही क्वेश्चन लेंगे और चूंकि रिसर्च है थोड़ा सा नीरस टॉपिक होता है। एक्सपेरिमेंट इसका राइट आंसर है, तो यहीं से ब्लैंक स्पेस में आएगा एक्सपेरिमेंट ऑफन इज यूज्ड टू मेजर कैजुअलिटी, राइट। तो ये हम 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए। ये सभी किसी भी फॉर्म में आप रिसर्च वर्क अगर आपको करना है, रिसर्च करनी है, रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, रिसर्च सर्वे की फाइल तैयार करनी है, तो उन सब के लिए अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का ये एक तरीका है, माध्यम हमने आपको दिया है। इसके हम क्विज भी कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी नौजवान, कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑनलाइन आपको जो ईमेल आप देंगे उसमें आपका सर्टिफिकेट, अगर आप पास होते हैं तो आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा आपके उस ईमेल पर जो आपने क्विज में भाग लेते समय फिल किया है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं और साथ ही अपेक्षा करता हूं कि ये जो वीडियो है शुरू से लेकर आखिर तक आप इसको सुने और नोट्स ले, तभी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है ना, आधी अधूरी सुनने से कोई फायदा आपको विशेष होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कि हाथी के किसी ने पूंछ पकड़ी तो बोला झाड़ू की तरह है, किसी ने पैर पकड़ा तो उसको उसने क्या वर्णन किया कि साहब ये तो पिलर की तरह है। किसी ने हाथ में कान आया, ये अंधों की बात बता रहा हूं, तो जिसके हाथ में कान थे बोले तो छाछ जैसा होता है हाथी। तो फिर आप अलग अलग तरीके से ही एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए रिसर्च को आप इम्पोर्टेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, इसलिए ए टू जेड आपको इसको पढ़ोगे तो ही आप इसका फायदा ले पाएंगे। और मैं समझता हूं कि आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।